हमारे पास हमारा पहला जो क्वेश्चन वर्ड है वो है हु। अब हु जो है हम ऐसे क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल करते हैं जिस क्वेश्चन में हम पूछते हैं आस्क्स अबाउट पर्सन, जिस क्वेश्चन में हम पर्सन के बारे में पूछेंगे। तो जिस क्वेश्चन में हम पर्सन के बारे में पूछेंगे, किसी पर्सन का नाम पूछेंगे, तो उसके लिए हम हु का इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए हम व्हाट का इस्तेमाल नहीं करेंगे कि व्हाट इज योर ब्रदर। ये जुमला फिर गलत हो जाएगा कि आपका जो भाई है वो कौन है, तो उसके लिए हम हु का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा हमारे पास सेकंड नंबर पर जो है वो है व्हाई। तो व्हाई इज अनदर क्वेश्चन वर्ड, और इसका मतलब है ये हम उस जगह पर इस्तेमाल करते हैं जिस जगह पर हम किसी चीज की वजह पूछते हैं, रीजन और पर्पस, किसी चीज की वजह के बारे में पूछते हैं या किसी चीज का मकसद पूछते हैं। तो इसके बाद हम आपके लिए कुछ एग्जांपल भी लेकर आएंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। पहले इसको जरा गौर से देखते हैं। इसके अलावा हमारे पास थर्ड जो क्वेश्चन वर्ड है वो है व्हेन। व्हेन हम उस क्वेश्चन में इस्तेमाल करेंगे जिस क्वेश्चन में हम टाइम के बारे में पूछेंगे। तो व्हेन इज अ क्वेश्चन वर्ड व्हिच आस्क्स अबाउट टाइम। तो व्हेन भी हमारे पास एक क्वेश्चन वर्ड है और हम ये उस जगह पर इस्तेमाल करेंगे जब हम टाइम के बारे में पूछेंगे। इसके अलावा हमारे पास एक और क्वेश्चन वर्ड है वो है वेयर। और वेयर भी हमारे पास एक ऐसा क्वेश्चन वर्ड है जो हम उस जगह पर इस्तेमाल करेंगे जब हम प्लेस के बारे में पूछेंगे। तो वेयर इज अ क्वेश्चन वर्ड व्हिच आस्क्स अबाउट प्लेस। तो वेयर भी जो है ये हमारे पास क्वेश्चन वर्ड है जो हम जगह के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हुज भी क्वेश्चन वर्ड है, और ये हम ओनरशिप के बारे में, जिस चीज के ओनरशिप को मालूम करते हैं तो उस चीज के लिए हम वेयर का इस्तेमाल हुज का इस्तेमाल करते हैं। हुज हम उस जगह इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी चीज की ओनरशिप के बारे में पूछते हैं। अब ओनरशिप क्या है? ओनरशिप की मानी मलकियत। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये एक मार्कर है, मैं अब पूछ रहा हूं कि हुज मार्कर इज दिस। ये मार्कर किसकी है? तो हुज का मतलब ये हुआ कि इस मार्कर का मालिक जो है वो कौन है, इस मार्कर के ऊपर किसकी ओनरशिप है। तो हुज इज अ क्वेश्चन वर्ड दैट आस्क्स अबाउट ओनरशिप, दैट आस्क्स फॉर ओनरशिप, जो कि हमसे ओनरशिप या किसी चीज की मलकियत के बारे में पूछती है। इसके अलावा हमारे पास एक और क्वेश्चन वर्ड है वो है हाउ। और हाउ जो है ये किसी चीज की मैनर के बारे में पूछती है, मैनर के बारे में। इसके अलावा हमारे पास है हाउ मेनी। हाउ मेनी एक क्वेश्चन वर्ड है, और ये जो है यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में सी लिखा हुआ है। क्यों सी लिखा हुआ है? क्योंकि हाउ मेनी जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे क्वांटिटी के लिए, और क्वांटिटी के लिए एक दूसरा वर्ड भी इस्तेमाल होता है हाउ मच। तो हाउ मच और हाउ मेनी दोनों जो है ये क्वांटिटी मालूम करने के लिए, व्हेन वी आस्क अबाउट क्वांटिटी, जब हम क्वांटिटी के बारे में पूछते हैं तो वहां पर हम हाउ मेनी और हाउ मच दोनों को लगाते हैं। लेकिन हाउ मच और हाउ मेनी में जो फर्क है, मेन डिफरेंस जो है वो यही है कि हाउ मेनी हम उस चीज के लिए इस्तेमाल करेंगे जब हमारे पास काउंटेबल हो। जो चीज, जिस चीज की क्वांटिटी हम के बारे में हम पूछते हैं और वो चीज अगर हमारे पास काउंटेबल हो तो वहां पर हम हाउ मेनी को इस्तेमाल करेंगे। एग्जांपल से आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इसके अलावा हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन वर्ड है हाउ मच। यहाँ पर हमने प्लस नाउन लगाया है। ये क्यों? ये इस तरह इसलिए कि हाउ मच एक और जगह पर भी इस्तेमाल हुआ है। बिल्कुल इसके नीचे पर हमने लिखा है कि हाउ मच को हम जब इस्तेमाल करें प्लस बी वर्ब के साथ, यानी जब हाउ मच प्लस बी वर्ब ये स्ट्रक्चर आ जाए तो इसका मतलब कुछ और होता है। और जब हाउ मच प्लस नाउन आता है तो ये जो है ये हम उस चीज की क्वांटिटी के बारे में पूछते हैं जो चीज हमारे पास अनकाउंटेबल हो, जो कि हम गिन नहीं सकते। तो जब हम ऐसी चीज काउंटेबल चीज की जब हम क्वांटिटी मालूम करते हैं तो उस चीज के लिए हम हाउ मेनी इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा हम हाउ मच उस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं प्लस नाउन, ये स्ट्रक्चर जो है हम उस चीज की क्वांटिटी मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं जो हमारे पास गिन नहीं सकते, जो अनकाउंटेबल हो। इसके अलावा हाउ मच प्लस बी वर्ब, हाउ मच इज, हाउ मच आर, ये जो वर्ब है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये इस्तेमाल होता है प्राइस के लिए। जब हम किसी चीज की प्राइस को मालूम करते हैं, मिसाल के तौर पर हम पूछते हैं कि हाउ मच इज योर वॉच, आपकी घड़ी जो है ये कितनी की है, आपने ये घड़ी कितनी की खरीदी है। हाउ मच इज योर कार, आपकी गाड़ी जो है ये कितनी की है। हाउ मच आर योर शूज, आपके जूते जो हैं ये कितने प्राइस के हैं, इसकी कीमत क्या है। तो जब हम कीमत के बारे में पूछते हैं तो ये स्ट्रक्चर हम इस्तेमाल करेंगे कि हाउ मच प्लस बी वर्ब, ये जो स्ट्रक्चर है ये हम कीमत मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और फ्रेज है हाउ ऑफन। ये जो हमारे पास क्वेश्चन फ्रेज है ये है हाउ ऑफन। और हाउ ऑफन हम उस जगह इस्तेमाल करेंगे जब हम किसी एक्शन की रिपीटिशन को मालूम करेंगे। किसी एक्शन का रिपीटिशन का मतलब ये हम फिर एग्जांपल में अच्छी तरह से फिर वो सीखेंगे। इसके अलावा हाउ लॉन्ग जो है, हाउ लॉन्ग ये किसी
एक्शन की ड्यूरेशन मालूम करने के लिए हम हाउ लॉन्ग इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर हम पूछते हैं हाउ लॉन्ग डू यू प्ले क्रिकेट, कि तुम क्रिकेट जो खेलते हो वो कितनी देर तक खेलते हो, कितनी देर तक, मतलब ये हुआ कि आप वो क्रिकेट जो है कितने ड्यूरेशन तक जारी रखते हो। तो आइए अब इसकी कुछ एग्जांपल भी देखते हैं ताकि हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाए। सबसे पहले वाला एग्जांपल जो है वो हमारे पास हु वर्ड के बारे में है, कि एक वर्ड है हमारे पास, क्वेश्चन वर्ड है जो है हु को हम उस जगह पर इस्तेमाल करेंगे, जैसा मैंने पहले बताया कि हु को हम उस जगह पर इस्तेमाल करेंगे जब हम किसी पर्सन के बारे में पूछेंगे। तो यहां पर मैंने एग्जांपल लिखा है कि हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड का मतलब ये हुआ कि आपका जो बेस्ट फ्रेंड है, बेहतरीन दोस्त है, उसका नाम क्या है या वो पर्सन जो है वो कौन है। तो जब हम पर्सन के बारे में पूछेंगे तो वहां पर जो है हम हु का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा अपने सेकंड जो हमारा एग्जांपल है उसकी तरफ आते हैं। यहां पर हमने लिखा है कि व्हाई आर यू सो सैड। व्हाई आर यू सो सैड, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि व्हाई जो है, व्हाई इट इज अ क्वेश्चन, इट इज अ क्वेश्चन वर्ड, और ये एक ऐसा क्वेश्चन वर्ड है जो हम उस जगह पर इस्तेमाल करेंगे जब हम किसी चीज की वजह या किसी चीज का मकसद जो है कि मकसद के बारे में जानेंगे। तो उस जगह पर किसी चीज की वजह या मकसद के बारे में जब हम जानेंगे तो वहां पर हम व्हाई का इस्तेमाल करेंगे। एग्जांपल को थोड़ा गौर से देखते हैं कि व्हाई आर यू सो सैड, कि तुम इतने खफा क्यों हो, तुम इतने गमगीन क्यों हो, तुम्हारे इस सैड होने की वजह क्या है, तुम्हारे इस सैड होने की वजह क्या है, तो मैं वजह जो है जानना चाहता हूं। तो जब भी आप किसी चीज की वजह को जानेंगे तो वहां पर जो है व्हाई का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा हमारे पास थर्ड सेंटेंस जो है, थर्ड क्वेश्चन जो है वो है व्हेन इज योर बर्थडे। आपकी जो बर्थडे है वो कब है, टाइम क्या है आपके बर्थडे का। तो जब हम टाइम के बारे में पूछेंगे तो वहां पर हम व्हेन का इस्तेमाल करेंगे, वहां पर हम व्हाई का इस्तेमाल नहीं करेंगे कि व्हाई इज योर बर्थडे। तो ये क्वेश्चन फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि टाइम के लिए जो है वो हम व्हेन का इस्तेमाल करेंगे कि व्हेन इज योर बर्थडे, आपकी जो जन्मदिन है, सालगिरह है, वो कब है। इसके अलावा हमारे पास चौथे नंबर पर है वो है वेयर इज द पोस्ट ऑफिस। वेयर इज द पोस्ट ऑफिस, तो वेयर जो है ये हमारे पास एक और क्वेश्चन वर्ड है, और ये हम जगह के बारे में, जब हम जगह के बारे में पूछेंगे तो वहां पर हम वेयर का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर मैं पूछ रहा हूं किसी जगह के बारे में कि वेयर इज द पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस जो है वो कहां है, पोस्ट ऑफिस किस जगह वाक़या है। तो जब मैं जगह के बारे में पूछूंगा तो वहां पर जो है मैं वेयर का इस्तेमाल करूंगा। बात क्लियर होगी यहां तक। इसके अलावा हमारे पास एक और क्वेश्चन वर्ड है हुज। तो हुज जो है, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि हुज जो है हम किसी चीज के ओनरशिप के बारे में पूछेंगे। तो यहां पर मैंने हुज का इस्तेमाल किया है कि हुज पेन इज इट। हुज पेन इज इट का मतलब ये हुआ कि आपके पास जो पेन है ये पेन किसकी है, इस पेन के ऊपर किसकी ओनरशिप है, इस पेन का मालिक जो है वो कौन है। तो जब हम किसी नाउन के मालिक के बारे में, किसी चीज के मालिक, ओनरशिप के बारे में पूछेंगे तो वहां पर जो है हम हुज का इस्तेमाल करेंगे, जिस तरह आपको एग्जांपल में भी दिया गया है। तो होप आपको इस एग्जांपल की मदद से अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अगर फिर भी आपको समझ ना लगे तो हमसे आप कमेंट सेक्शन में रब्ता कर सकते हैं। तो आइए अब हमारे दूसरे एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। तो यहां पर हमने लिखा है कि हाउ आर यू। यहां पर जो हमारे पास क्वेश्चन वर्ड है यहां पर है हाउ आर यू। हाउ आर यू का मतलब ये हुआ कि आप कैसे हैं, आपकी जो मैनर है, आपका जो तबीयत है वो कैसा है। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि हाउ का इस्तेमाल हम उस जगह पर करेंगे जब हम किसी चीज की मैनर के बारे में पूछेंगे, किसी चीज की तबीयत के बारे में पूछेंगे, टेम्पर के बारे में पूछेंगे, तो वहां पर हम जो है वो हाउ का इस्तेमाल करेंगे। एक और बात नोटिस कर लें कि हाउ जो है, हाउ जब आप एक फ्रेज की शक्ल में लिखेंगे, जिस तरह हाउ ओल्ड हो गया तो ये उम्र, एज के बारे में पूछेगा, एज कि हाउ ओल्ड आर यू, तुम्हारी एज जो है वो क्या है। इसके अलावा हाउ को अगर हम टोल के साथ लगाएंगे तो ये एक दूसरा फ्रेज बन गया, और ये जो है ये हमसे हाइट के बारे में पूछेगा, हाइट के बारे में। तो आप हाउ के साथ और भी जो है वर्ड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं दूसरे चीजों को पूछने के लिए, जिस तरह हाउ ओल्ड एज को पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा हाउ टोल जो है ये हाइट को पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा हमारे पास जो एग्जांपल है वो है हाउ मेनी। हाउ मेनी भी जो है हमारे पास ये क्वेश्चन फ्रेज है, और हाउ मेनी जैसा मैंने आपको पहले बताया कि हाउ मेनी और हाउ मच दोनों जो हैं ये जो है हाउ मच प्लस नाउन, हाउ मेनी प्लस नाउन, ये स्ट्रक्चर जो है ये हमसे क्वांटिटी के बारे में पूछता है। और हाउ मेनी और हाउ मच में मेन डिफरेंस यही है कि हाउ मेनी उस जगह पर इस्तेमाल करेंगे जब हमारे पास नाउन काउंटेबल होगा।
हाउ मेनी हम उस जगह पर इस्तेमाल करेंगे जिस जगह हम ऐसी चीज की क्वांटिटी मालूम करते हैं जो चीज हमारे पास काउंटेबल हो। जिस तरह के हमने यहां पर लगाया है हाउ मेनी, तो जरूर इसके साथ हम बॉयज का इस्तेमाल करेंगे, एक ऐसी नाउन का इस्तेमाल करेंगे जो काउंटेबल हो। तो बॉयज जो है ये भी हमारे पास काउंटेबल है। तो यहां पर हमने क्वेश्चन कुछ यूं लिखा है कि हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन योर क्लास, कि आपकी क्लास में जो तलबा हैं उनकी तादाद कितनी है, आपकी क्लास में जो लड़के हैं उनकी तादाद कितनी है, उनकी क्वांटिटी कितनी है। तो क्वांटिटी मालूम करने के लिए, किसी काउंटेबल चीज क्वांटिटी मालूम करने के लिए हम हाउ मेनी का इस्तेमाल करते हैं। और इसके बरअक्स हम हाउ मच का इस्तेमाल उस जगह पर करेंगे जब हम किसी अनकाउंटेबल चीज की क्वांटिटी के बारे में पूछेंगे। मिसाल के तौर पर यहां पर हमने लगाया है कि हाउ मच, तो यहां पर वाटर आया है, तो वाटर जो है जाहिर सी बात है ये एक अनकाउंटेबल चीज है, तो हाउ मच वाटर इज देयर इन द जग। अब ये हम नहीं कर सकते कि हाउ मेनी वाटर इज देयर इन द जग, हाउ मेनी वाटर इज देयर इन द जग, ये फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि हाउ मेनी हम काउंटेबल के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा हाउ मच जो है यहाँ पर जो है वो हाउ मच इस्तेमाल होगा, क्योंकि ये जो है ये एक अनकाउंटेबल चीज है। क्लियर हो गई यहां तक बात जी। तो अपने दूसरे एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। तो यहां पर जो हमने एग्जांपल लिखा है वो है हाउ मच, ऊपर भी हाउ मच दिया गया है और नीचे भी जो है वो हाउ मच दिया गया है। लेकिन अगर आप गौर कर लें तो यहां पर जो है हाउ मच के साथ हमने प्लस नाउन का ऐड किया है, हमने प्लस नाउन लगाया है। जिस तरह मैंने आपको बार बार बताया, 2-3 बार बताया कि जब हम हाउ मच प्लस नाउन को इस्तेमाल करेंगे तो उसका सिनेरियो कुछ अलग है, वो जो है ना वो क्वांटिटी के बारे में पूछेगा। और अगर हम हाउ मच प्लस बी वर्ब को लगाएंगे, इज एम आर, ये जो है ये बी वर्ब है और इसके अलावा वॉज वर्ब जो है ये इसके सेकंड फॉर्म है। तो जब हम बी वर्ब को लगाएंगे हाउ मच के बाद तो वो जो है ये सिनेरियो कुछ अलग होगा, तो उस जगह पर ये हमसे प्राइस के बारे में पूछेगा। एग्जांपल को थोड़ा और से देख ले कि हाउ मच इज योर कोट। हाउ मच इज योर कोट का मतलब ये हुआ कि आपका जो कोट है वो आपने कितने का खरीदा है, आपका जो कोट है उसकी प्राइस क्या है। तो जब हम किसी चीज की प्राइस के बारे में पूछेंगे तो वहां पर हम हाउ मच लगाएंगे। यहां पर हम जो है आर को भी लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम ज्यादा चीजों के बारे में पूछेंगे तो यहां पर हम आर लगाएंगे कि हाउ मच आर यूर कोट्स, ये आपके जो कोट्स हैं, 2-3 कोट जो आपने खरीदे हैं ये कितने के खरीदे हैं। तो यहां पर हम हाउ मच के साथ आर भी लगा सकते हैं उन चीजों के लिए जो ज्यादा हो, और हाउ मच इज मतलब एक चीज। इसके अलावा हाउ ऑफन जो है हमारे पास ये इस्तेमाल होता है रिपीटिशन ऑफ एन एक्शन के लिए। यानी हाउ ऑफन हम उस जगह पर इस्तेमाल करेंगे जब हम किसी चीज की रिपीटिशन को जानेंगे। रिपीटिशन का मतलब ये हुआ, पहले एग्जांपल को देखते हैं उसके बाद इंशाल्लाह हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। हाउ ऑफन डू यू स्टडी इंग्लिश, इसका मतलब ये हुआ कि आप जो इंग्लिश का मुताला करते हो उसको कितनी दफा रिपीट करते हो। आपका इंग्लिश का जो मुताला है वो दिन में कितनी दफा रिपीट होता है। तो जब हम किसी चीज की रिपीटिशन को जानेंगे तो रिपीटिशन को जानने के लिए हम हाउ ऑफन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गई बात कि हाउ ऑफन डू यू स्टडी इंग्लिश का मतलब ये हुआ कि आप इंग्लिश की दोहराई जो है का रिपीटिशन जो है वो कितनी दफा करते हो। तो जब हम हाउ ऑफन को इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी चीज की रिपीटिशन को जानेंगे। रिपीटिशन का मतलब ये हुआ कि उसकी दोहराई को जानेंगे कि ये कितनी दफा जो है ना वो रिपीट होता है। तो इसके अलावा हमारे पास लास्ट जो हमारे पास क्वेश्चन फ्रेज हैं वो है हाउ लॉन्ग। तो हाउ लॉन्ग जो है ये हमारे पास और क्वेश्चन फ्रेज हैं और ये हम उस जगह पर इस्तेमाल करेंगे जब हम किसी चीज के ड्यूरेशन को जानेंगे। तो यहां पर हमने एग्जांपल लिखा है कि हाउ ऑफन डू यू प्ले क्रिकेट। हाउ ऑफन डू यू प्ले क्रिकेट का मतलब ये हुआ कि आप जो क्रिकेट खेलते हैं इसकी ड्यूरेशन कितनी है। ड्यूरेशन का मतलब ये हुआ कि आप जो क्रिकेट खेलते हैं ये कितनी देर तक खेलते हैं। तो हाउ लॉन्ग का मतलब ये हुआ कितनी देर तक। तो आप क्रिकेट कितनी देर तक खेलते हैं, आपको जो क्रिकेट का ड्यूरेशन है वो कितनी देर तक होता है। तो वो आगे से आपको जवाब देगा आई प्ले क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। मैं जो क्रिकेट खेलता हूं उसका दौरानिया 2 घंटे तक होता है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। और क्वेश्चन वर्ड है, एक है वट और इसके अलावा एक जो है हमारे पास वो है विच। तो वट और विच जो है ये कंफ्यूजिंग है, इनमें से बात ये जो है ये अलग सा टॉपिक है। तो व्हाट और विच जो है इसकी हम कंपैरिजन करेंगे और इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, इंशाल्लाह इसके बारे में भी मैं आपके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा।